अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। आज हमने बात करनी है एनवायरनमेंट के हवाले से कि हमारा एनवायरनमेंट हमें किस तरह से सपोर्ट करता है, किस तरह से हम उस एनवायरनमेंट से फ़ायदा उठाते हैं। यानी आप सोचिए कि अगर एक शार्क मछली जो है वो छोटे से मर्तबान के अंदर रहेगी तो वो बहुत बड़ी नहीं होगी। एक एक्वेरियम के अंदर रहेगी तो उसका छोटा सा होराइजन होगा और वो छोटा साइज उसका होगा। तो शार्क मछली अगर समुंदर में आती है तो वो कई मीटर की होती है और वो जंप करती है और किस तरह से वो मज़ीद फर्दर जो है वो फ्लोरिश होती है। ये माहौल है जो बेसिकली हमें एक छोटा इंसान बनाता है और एक बड़ा इंसान बनाता है। अगर हम उस माहौल में चले जाएं, सिलिकॉन वैली के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी के हवाले से एक ऐसी दुनिया है कि अगर आप वहाँ बड़े शार्प ज़हन के मालिक हैं तो आप वहाँ ज़िंदगी में बहुत आगे ग्रो करेंगे, क्योंकि वहाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है कि जिसकी वजह से आज जो सिलिकॉन वैली है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स वहाँ शुरू हो रहे हैं। और तो और ये जो हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन, जो एप्पल टेक्नोलॉजी, एप्पल जो कंप्यूटर यानी एप्पल जो कंपनी ने बनाया हुआ है, और ये जो स्टीव जॉब्स थे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये सिलिकॉन वैली में ही पैदा हुए। इनफैक्ट जब ये बच्चे थे तो वहाँ ये मुख्तलिफ कंपनियों में जाते थे, वहाँ से कोई चीज़ उठाई, उनसे ली, ख़रीदी और उसको आगे बेचा। ये उस एनवायरनमेंट के अंदर थे, उस इकोसिस्टम के अंदर थे। और फिर इन्होंने इतना बड़ा कमाल किया कि एप्पल जो इन्होंने कंपनी बनाई और उसने जो स्मार्टफोन किया उसने दुनिया ही बदल के रख दी। आज की दुनिया और स्टीव जॉब्स से पहले वाली दुनिया जो है वो दो मुख्तलिफ दुनिया थी। तो ये कैसे हुआ? ये एक उस एनवायरनमेंट की बदौलत हुआ कि जिस एनवायरनमेंट में स्टीव जॉब्स फॉल किए और इस तरह के और बहुत सारे लोग जो हैं उस माहौल में रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये एनवायरनमेंट कितना फ़र्क डालता है और हम अपने इर्द गिर्द कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जिससे हम कामयाब होंगे। जैसे हम अपने अंदर अपने यहाँ आदात पैदा करते हैं ना, तो फिर हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। इसी तरह हम सबसे पहले अपने गिर्द एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम ज़िंदगी में आगे कामयाब होते हैं। तो आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। 5 ऐसे कवानीन हैं कि जो हमें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने हैं और उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है ना उसके अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना है। उसमें नंबर 1 ये है कि हमने किताबें पढ़ना शुरू करना है। किताबें दरअसल हमें इतना कुछ देती हैं कि ज़िंदगी दुनिया में जितनों ने भी बड़े बड़े कामयाबियाँ सरअंजाम दी हैं, वो अजीम, वो ग्रेट्स लोग कि जो जिनकी वजह से ये दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, वो लोग किताबों में ज़िंदा हैं। और अगर हम उनके साथ एसोसिएशन कर लें, उस माहौल में हम रहें, उन लोगों को पढ़ें, उन लोगों के बारे में जानें, सीखें, तो आप सोचिए कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं इनके अंदर, इनके यहाँ ऐसा नहीं था कि वो शोबे में आए और यूँ कामयाब हो गए। उनकी ज़िंदगी में भी अप डाउन्स थे और हमें भी समझने का मौका मिलता है कि कैसे कैसे हालात उन्होंने भी देखे। और अगर हमें आज चैलेंजेस कोई दरपेश है तो उनको भी इससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंजेस थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आगे बढ़े, ग्रो किया। तो ये किताबें हमें बताती हैं। तो किताबें जो हैं वो हमें बहुत कुछ दे सकती हैं। हम अगर किताबों को बदलें, यानी वो किताबें लेके आएंगे जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट लाना है, तो ये हमारे अख्तियार की चीज़ है। और इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करके हम बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2 ये है कि हम मुख्तलिफ इवेंट्स में जाने वाले हों। रियल स्टेट के हवाले से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में एक्सपोज होती हैं रियल स्टेट के हवाले से। आप अगर उस एक्सपो में जाएं तो आप एक आपका जो एक टनल विजन है उससे निकल के एक बड़ी दुनिया में फॉल करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी प्रोडक्ट को एग्जिबिट कर रहे होते हैं, चीज़ें बेच रहे होते हैं। वहाँ आपको जाके पता लगता है कि क्या क्या कुछ बिक रहा है, क्या क्या कुछ लोग बेच रहे हैं, किस तरह से बेचते हैं, किस तरह से उन्होंने अपना जो इंफॉर्मेशन मटेरियल वो डिज़ाइन किया हुआ है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया हुआ है, वहाँ प्रेजेंट किया हुआ है। तो इससे आपको क्या जानने का मौका मिलता है? आपको जानने का मौका मिलता है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसके अंदर अगर हम जो काम कर रहे हैं, हम किस सतह पे वो काम कर रहे हैं और कितना बड़ा हो सकता है। तो फिर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन तमाम जगहों पे आप जब एक्टिविटीज़ को देखते हैं इस सतह के ऊपर कि जहाँ इवेंट्स हो रहे होते हैं, वहाँ लोग आके अपने प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, वहाँ क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, वहाँ आप जाते हैं तो आपको समझ आती है कि गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है और वो इस इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट कर रही है और इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आपका जो कैनवस है वो बड़ा होता है। इससे आपको समझ आती है कि मैं जिस बिज़नेस में फॉल किया हूँ, यानी रियल इस्टेट, तो वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और इसके बाद अगर आप इंटरनेशनली किसी इवेंट में चले जाते हैं तो वहाँ आपको समझ आती है
जाती है कि ये कितना बड़ा बिजनेस है और दुनिया के बड़े ग्रेट्स जो हैं वो अपना पैसा मुख्तलिफ शुबों से कमाने के बाद, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद वो कितना बड़ा पैसा जो है वो जनरेट करते हैं। तो आपका ऑल टुगेदर पूरा सोच ही बदल जाती है, आपका सोचने का लेवल ही फ़र्क हो जाते हैं और उससे आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। तो इवेंट्स का भी हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस एनवायरनमेंट में हमें जाना चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, वहाँ हमारे नए रिलेशनशिप बनते हैं लोगों के साथ, मुख्तलिफ लोगों से हम डिस्कस करते हैं, तो उससे हम बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। नंबर 3 ये है कि हमारी ज़िंदगी में लोग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो लोगों का इन्वायरमेंट है ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा बदलाव लाता है। अगर हमारा रिलीजियस ज़हन है तो अगर हम दीनी लोगों के साथ बैठेंगे तो हम बहुत लर्न करेंगे, वो इन्वायरमेंट हमारे ऊपर अलग सा एक असर डाल देगा। इसी तरह अगर हम इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हैं तो इन्वेस्टर्स के साथ हम बैठेंगे तो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा, उनके साथ हमारी हेलो हेलो होगी, तो हमें पता लगेगा कि इन्वेस्टर किस तरह से सोचता है। जो भी मुल्क की सूरत हाल बदल रही होती है या नई चीज़ें आ रही होती हैं या नए टैक्सेस आ रहे हैं या नए एडवांटेजेस आ रहे हैं, नई कंपनियां आ रही हैं, कितनी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, ओवरसीज कितना पैसा भेज रहे हैं, तो हमें उधर इन्वायरमेंट बैठ कर पता लगता है कि ये जो लोग हैं ये किस तरह सोचते हैं। यानी अगर फर्ज करें हर महीने $2.5 अरब पाकिस्तान इनफ्लो हो रहा है डॉलर्स की शक्ल में, तो ये जो बहुत बड़ा पैसा है ये कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स को पता होता है कि ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आप निकल के देखें तो आपको समझ आएगी कि ये बहुत बड़ा पैसा, यानी इस साल तकरीबन $30 अरब जो है वो पाकिस्तान आएगा, ओवरसीज पाकिस्तानीज भेजेंगे। $15 अरब के करीब वो भेज चुके हुए हैं, अगले 6 महीने में, मालियाती साल के 6 महीने में वो $15 अरब और भेजने वाले हैं, जिस रेशो से पैसा आ रहा है। तो आपको समझ आएगी कि इतना बड़ा पैसा आ रहा है तो उसके अंदर मैं कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करवा पा रहा हूँ, या मैं कितना पैसा अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, या मेरे पास कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपका ये जो इन्वायरमेंट है आपको पूरी सूरत हाल ही बदल देता है कि आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं और किधर कितनी गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की। तो आपका इन्वायरमेंट आपको ये सारा सिखाता है और ये इसके अंदर वो लोग आपको सिखाते हैं जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं। उन लोगों के साथ आपको समझ आती है कि दुनिया किधर जा रही है, क्या हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए आने वाले टाइम में। तो अपने इन्वायरमेंट में वो अच्छे लोगों को लेके आना बेहद इंपॉर्टेंट है ताकि आप ज़िंदगी में तरक्की करें। नंबर 4 जो इन्वायरमेंट है हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट करता है वो प्लेसेस हैं। जितना हम मुख्तलिफ जगहों पे जाने वाले हों, मुख्तलिफ एरियाज़ को देखें, वहाँ जाएँ, वहाँ मुख्तलिफ जगहों को देख के जब खुद हम देखते हैं उस इन्वायरमेंट में हम जाते हैं, उस जगह को फील करते हैं तो हमें समझ आती है। जैसे रियल एस्टेट में साइट पे हम अगर विज़िट करें तो उस जगह की जो पहुंचने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि ये जगह आने वाले टाइम में किस तरह ग्रो करेगी। और अगर हम एक्सपीरियंस है तो हमें पता होता है कि आज से 20 साल पहले वो जो जगह थी जो आज बड़ी ओवर पॉपुलेटेड हो गई हैं, यानी ओवर क्राउडेड जगह हैं, वो उस वक्त किस तरह दिखती थी और आज किस तरह से है। तो फिर हमें मुख्तलिफ जगहों पे जाने से अंदाज़ा होता है। इसी तरह जो बहरिया टाउन है ये बेसिकली जो मलक रियाज साहब ने जो बनाया, ये इन्होंने इंटरनेशनली हर मुल्क में चले गए और वहाँ से इन्होंने इंस्पायरेशन हासिल की और जहाँ जहाँ दुनिया में अच्छी चीज़ थी वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करते रहे और लोगों को वो जगह, उस तरह की इन्वायरमेंट, उस तरह के मोनूमेंट्स, उस तरह के चौक चौराहे चाहिए थे, तो इन्होंने उस तरह से डिज़ाइन करना शुरू किए, लोगों को पसंद आना शुरू हुआ। तो मुख्तलिफ प्लेसेस पे जाने के बाद इंसान का जो हराइज़न है वो खुलता है, इंसान की सोच खुलती है और वो जो इन्वायरमेंट है वो आप पे असर रखता है। आपने अगर ज़िंदगी में कभी बाहर ट्रैवल किया या जहाँ भी आप गए हैं, आज तक उस जगहों की जो छाप है वो आपके ऊपर है, यानी आप वहाँ आपने जो चीज़ें देखी वो अभी तक आपके ऊपर है और आप उससे अभी तक बेनिफिट उठा रहे हैं। और अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे जाना शुरू करें अपने काम के हवाले से, अपने प्रोफेशन के हवाले से, तो ये जो जगह बदलना और मुख्तलिफ जगहों पे जाने का जो एक इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है ना, वो आपको बहुत फ़ायदा देता है। मैं अपनी बात करूं, हम मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ बिजनेसमैन से मिलते हैं, वहाँ डेवलपमेंट को देखते हैं, वहाँ पे क्या करंट एक्टिविटीज़ हैं वो देखते हैं। तो ये सारा इन्वायरमेंट हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है और जो हम बात कर रहे हैं ये इसी बेसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। तो आप सोचिए अगर हम जाए ही नहीं, अगर सिर्फ ऑफिस बैठ के ये सारा जायज़ा लेते रहें, तो आप सोचिए हमने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली नहीं होगी। तो मुख्तलिफ प्लेसेस पे जाने का जो इन्वायरमेंट है ये हमारे ऊपर बहुत पॉजिटिव असरात मरतब करता है। नंबर 5 और आखिरी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग्स जो है वो इंसान की बहुत बड़ी नीड है और ये उसको एहसास होता है कि जो इन ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में कभी गया हो या उसने कभी कोई ट्रेनिंग ली हो। मैंने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स ली हुई हैं और कुछ ट्रेनिंग इंटरनेशनल ट्रेनर्स ने किया, कुछ पाकिस्तानी ट्रेनर्स थे। तो जो उनके साथ इंटरेक्शन था या वहाँ जो हमारी कन्वर्सेशन हुई, जहाँ उन्होंने जिस तरह से हमें स्लाइड शो के अंदर प्रेजेंटेशंस दी, वो आज तक याद हैं।
वहाँ जाने के बाद अंदाज़ा होता है कि हम दरअसल अगर ना आते, इस ट्रेनिंग में हम ना आते तो हम कितना लूज़ करते। यानी हमें इस सारी इन्वायरमेंट का पता ही ना होता और हमें ये जानने का मौका ही नहीं मिलता। वो क्योंकि वहाँ जो भी बंदा ट्रेनिंग दे रहा होता है उसने एक खासी वर्किंग की होती है उस शोबे के अंदर। तो आप सोचिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो बात हो रही होती है वो उसने बड़ी रिसर्च की होती है और उसके बाद वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तो इन ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपने उनके इंटरव्यू सुन रखे होंगे कि उन्होंने कहा कि हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए और ट्रेनर ने जो बात की वो तो सारों के लिए बात कर रहा था, लेकिन वो बात मुझे बहुत अपील की और वहाँ से मैंने बैठे बैठे फैसला किया कि मैंने दिस मच ग्रो करना है ज़िंदगी में, यहाँ पहुँचना है। और वो आज वो उस मुकाम पे थे और वो उस मुकाम पे पहुँचने की वजह उस ट्रेनिंग को शुमार करते हैं, उस वीडियो को शुमार करते हैं जिसको उन्होंने देखा और उसके बाद उनकी जो है ज़िंदगी बदल गई। तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो 5 हमने एस्पेक्ट बताए हैं इन्वायरमेंट के, ये बेहद ज़रूरी हैं। ये इन्वायरमेंट हमारे अंदर कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आप इस वीडियो से जान सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की बेशुमार लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।